खबर किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर खाली करवाया गया। शंभू बॉर्डर से बैरिकेडिंग्स हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खुल गया है। कई किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि किसानों का आंदोलन बॉर्डर एरियाज में ज्यादा देखा गया। वहीं पर टेंट्स लगाए गए, तंबू बनाए गए, अलग अलग तरीके से रास्ता रोका हुआ था। कल शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाया गया। किसानों के जो टीन शेड थे उन पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब सरकार का किसानों पर एक्शन, ये एक तस्वीर है। साथ ही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई है। कैसे टेंट से पंखे हटाए गए, कैसे वहां बुलडोजर चला और बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई। यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ था किसानों ने वहां पर उसे हटाया गया। टेम्परेरी स्ट्रक्चर था जो कि किसानों ने अपने रहने के लिए, आंदोलन के लिए वहां पर व्यवस्था की हुई थी, बनाया हुआ था और वहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। शासन प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और तब जाकर ये कार्रवाई हुई है। बड़ी बात यह कि पंजाब सरकार की ओर से भी यहां एक्शन लिया गया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर खासतौर से किसानों के जरिए वहां पर जमावड़ा ज्यादा था, आंदोलन का असर था और बॉर्डर एरिया सील किया गया था और अब बॉर्डर एरिया से चीजें हट रही हैं। एक साथ आप ये चार तस्वीरें देख लीजिए, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें हैं। पोस्टर बैनर जो लगाए हुए थे उन्हें भी हटाया गया। टेंट से पंखे हटाए गए हैं। अब गर्मी का सीजन चूंकि शुरू हो चुका है, पंखों की जरूरत होगी। आगे आगे एसी भी हमने देखे हैं किसान आंदोलन में, तो टेंट से पंखे हटाए गए। टीन शेड में जो पंखे लटके थे वो हटाए गए। हिरासत में लिए गए हैं कई किसान नेता क्योंकि किसान विरोध कर रहे थे इस पूरी कार्रवाई का। ऐसे में जब टकराव बढ़ा, विरोध हुआ तो कई किसान नेताओं को वहां हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। केंद्र सरकार और किसानों की बैठक एक बार फिर से विफल साबित हुई है। 7वीं बार सरकार और किसानों की मीटिंग थी जो कि बेनतीजा ही रही। किसान नेता डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया गया है। खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसानों का टेंट भी हटा दिया गया। आंदोलन के 13 महीने बाद बॉर्डर को खाली कराया गया है। खनौरी और शंभू बॉर्डर से किसानों के टेंट हटाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने 13 महीने बाद अब ये एक्शन लिया है। 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करवा दिया गया। यहां आंदोलन कर रहे किसानों को हटाया गया। इस दौरान 200 किसानों को हिरासत में लिया गया है। आप समझिए आंकड़ा कितना बड़ा है। 200 किसान हिरासत में लिए गए। इसके बाद किसानों के बनाए गए शेड हटा दिए गए। इससे पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच कल 7वीं वार्ता बेनतीजा रही। इसमें किसान नेता समेत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी शामिल हुए। इसमें पंजाब सरकार ने किसानों को बॉर्डर खाली करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद में आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को हिरासत में लिया गया है। आंदोलन के 13 महीने बाद बॉर्डर खाली कराए गए हैं। केंद्र सरकार और किसानों की बैठक जो हुई वो फिर से विफल साबित हुई। 7वीं बार सरकार और किसानों की मीटिंग हुई जो बेनतीजा खत्म हो गई। किसान नेता डल्लेवाल और पंढेर को हिरासत में लिया गया है। खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर खास तौर से प्रभावित दिख रहे थे किसानों के आंदोलन की वजह से। इन्हें बॉर्डर्स को खाली कराया गया। बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला है और अब माना यह जा रहा है कि अगर किसान इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है और ये टकराव अगर बढ़ता है तो आंदोलन भी अलग शक्ल ले सकता है और यहाँ कानून भी सख्ती से अपना काम कर सकता है। बॉर्डर पे जो काफ़ी देर से किसानों का धरना चल रहा था उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगी। हमें कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट करा है और खुद ही वो बसेस में बैठ के। सांसद गुरजीत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन के गेट पर, क्या मांगे आपके और क्यों करना पड़ रहा है प्रदर्शन? देखो, हमारी मांग है कि लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। जो संविधान के अधिकार है वो सबको मिलने चाहिए। किसानों को बुलाकर मीटिंग के बाद जब किसान कह रहे हैं कि 4 मई का मसला हल होने जा रहा है, सरकार मान रही है, तो उसके बाद उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेना। और ये पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही पंजाब का हालात खराब कर रहे हैं।
तो ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जब आप मीटिंग पे बुलाते हो तो कभी किसी को दुश्मन देश भी मीटिंग करते हैं तो ऐसे गिरफ्तार नहीं करते, कोई जंग के बाद भी मीटिंग होती है। लेकिन मीटिंग केंद्र सरकार ने बुलाई थी और गिरफ्तारी राज्य सरकार ने की है। उसके मंत्री भी बीच में थे, 3 मंत्री बैठे हुए थे केंद्र की मीटिंग के साथ, तो जैसे ही निकले तब उनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इनको लगा कि मसला हो सकता है हल हो जाए। उससे पहले ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं और इनको मैं मांग करता हूँ कि जो अब आपने डिटेन किए किसान है, किसान दिल्ली आना चाहता था। मान साहब, आपके मंत्रीगण आप बयान दे रहे हो कि हम किसानों के साथ है, तो चलो उनको दिल्ली लेके आओ, दिल्ली जंतर मंतर बचाओ ना, आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास सब कुछ है। जितने किसान भगवत मान तो पहले किसानों के साथ खड़े थे, फिर इतना बड़ा यू टर्न कैसे ले लिया? आपके सामने है ना, ये दोनों मिल गए, बीजेपी और आम आदमी। हम पहले कहते थे आम आदमी बीजेपी की भी पार्टी है, वही खेल खेल रही है। तो ये थे गुरजीत सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिल गई है पंजाब में किसानों के खिलाफ और किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज भी की जा रही है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, पंजाब में जिस तरीके से किसानों को कुचला जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, एकदम से यू टर्न लिया है। आम आदमी पार्टी ने पहले सरकार समर्थन कर रही थी किसानों का और अब उसी को कुचल दिया आंदोलन को। अब देखिए, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की मित्र पार्टी अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा पंजाब में सामने आ गया है और उन्होंने केवल झूठे सुहावने सपने दिखाए थे। सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया और वास्तव में जो बजट भी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड बजट है। तो इसको किसान विश्लेषण करता है कि केंद्र तो सारी चीज कर रहा है जिसके खिलाफ वो भड़काते थे, आज वो स्वयं क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों की अनदेखी की है, अन्नदाता की अभी इतने सारी चीजें दिखाई, किसानों के लिए देखी अगर करी है तो देखकर काम करने का काम किया है तो भाजपा सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की मित्र पार्टी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में हार गई है, पंजाब में अपनी सरकार को बचाने के लिए दमन चक्र चला रही है और उसके विधायक उसका अपना साथ नहीं दे रहे हैं। उसके जनता में आक्रोश है, किसानों का दमन करके वो चाहती है कि मैं लंबे समय तक का शासन पर रह सकूंगा, तो ये उसका सोचना गलत है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से किसानों पर किया है वो निंदनीय है और इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सर, रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में जुलूस निकालने की तैयारियां कर रही बीजेपी, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी सरकार पाबंदियां लगा रही है। अब वो सनातन विरोधी लोगों का एक समूह है जिसमें डीएमके है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। ये सनातन विरोधी समूह है और उसकी नेता के रूप में ममता बनर्जी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सनातन की जो शक्ति है वो अपरंपार है। 66 करोड़ लोग एक साथ आए हैं कुंभ में नहाने। किसी ने एक दूसरे को गाली नहीं दी, किसी ने एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं किया, पत्थरबाजी नहीं की, केवल ईश्वर का नाम लिया। ईश्वर का नाम लेते लेते ही इनका सबका बेड़ा गर्क होगा और जो पाबंदी लगाएगा राम जी का काम में तो उसका अपने आप राम नाम हो जाएगा। ये तो दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि राम जी के काम में जो भी रोड़ा बनेगा उसका अपने आप राम नाम हो जाएगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। कांग्रेस के सांसद रंजिता रंजन ने मैम जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार ने एक्शन लिया है और सैकड़ों किसान को हिरासत में लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये मिली भगत है भाजपा सरकार और आप लोगों की, और किसान कई महीनों से बैठे हुए थे, उससे पहले भी 1.5 साल बैठे। जो डल्लेवाल साहब है वो मुक्ति शैया पे है, उनको भी जबरदस्ती उठाया गया। आप किसान की ना एमएसपी डबल कर रहे हो, ना उनकी बातें सुन रहे हो, ना उनको फसल की लागत दे रहे हो, ना ही पलानी का कोई समाधान निकाल रहे हो। ये दोनों की मिली भगत है और ये किसानों के साथ वाली सरकार नहीं है, ये सिर्फ जुमला देने वाली सरकार है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और हम उनके लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली में जाकर के करो, क्योंकि दिल्ली का मसला है। देखिए, मैं बोल रही हूँ दोनों की मिली भगत है और भी पार्टी है। किसानों के हितकारी सरकार ना पंजाब में है और ना ही केंद्र में। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। बातचीत करने के लिए टीएमसी के सीनियर सांसद स्वागत राय हैं। सर, पंजाब के शंभू बॉर्डर और खरौनी बॉर्डर पर किसानों को हटाया गया है, पुलिस ने एक्शन लिया है, क्या कहेंगे? मैं तो निंदा करता हूँ। सरकार तो किसानों को खिलाफ काम कर रहा है और कल केवल हटाया नहीं गया,
किसान लीडर को अरेस्ट भी किया गया। ये दोनों गलत कदम है, मैं इसको विरोध करता हूँ। क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि कल जो है सो हमारी बैठक हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में उसने एक्शन लिया है। ये तो ठीक नहीं है। बैठक हुई थी, 3 घंटा, कोई फैसला नहीं पहुंचा। पंजाब में किसानों के साथ जो एक्शन हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस के सांसद यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस सांसद और पीसीसी प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह वानी है। वानी जी, ये पोस्टर क्या दर्शाता है? देखो, ये भगवंत मान जी की फोटो है, तो ये आम आदमी पार्टी का खंजर है। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया ने खंजर किसानों की पीठ में मारा है, यानी कि किसानों ने सरकार बनाई। किसान का पुत्र आज किसानों को रात को इंटरनेट की सुविधाएं बंद करके मारने का काम कर रहा है, डराने का काम कर रहा है, उनकी पगड़ियां उछालने का काम कर रहा है। तो ये पोस्टर इसलिए बनाया है कि किसान के पुत्र से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अमित शाह जी के इशारे पर अपने किसानों को मारने का काम करता है। आम आदमी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का मामला है तो दिल्ली में जाकर प्रोटेस्ट। भाई, 1.5 साल से आपने प्रदर्शन उनको वहां क्यों करने दिया? 1.5 साल पहले आप सो रहे थे, जब केंद्र का मामला था तो आपने 1.5 साल से उनका समर्थन क्यों करते रहे? प्रदर्शन तो वो 1.5 साल से करते हैं। बेवकूफ मत बनाओ, आप छोड़ के आओ पंजाब के किसानों को दिल्ली बॉर्डर तक। क्या मांग क्या है? MSP की गारंटी दो, हमारी मांग है, और इलीगल जो हमारे किसान डिटेन किए उनको छोड़ो। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी। सर, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसानों के साथ गिरफ्तारी हुई है, किसानों को गिरफ्तार किया गया है, और अब कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने छुरा फूका है, क्या? देखिए, कांग्रेस और आप दोनों एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। और मैं कह रहा हूँ, ये कभी नहीं चाहते कि किसान का भला। ये नारे देते हैं, ये जुमलेबाज है, ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं, करते कुछ और हैं। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ, मेरे शरीर में किसान का लहू बहता है और इस देश का अन्नदाता महान है। और उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10.5 साल जो काम हुए हैं बेमिसाल है। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट को दायरे को बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान क्रेडिट का 3 लाख से 5 लाख करने की बात हो, चाहे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देने की बात हो, चाहे जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, अनेक काम किए गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि किसान को समृद्ध करने के लिए मोदी के नेतृत्व में अनेक काम किए जा रहे हैं। लेकिन सर, वो ये कह रहे हैं कि कल चंडीगढ़ में बैठक होती है, केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचते हैं और देर शाम जो है कार्रवाई होती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ है, इनकी नीयत में खोट है। खोट तो कांग्रेस की नीयत में है। कहते क्या, करते क्या, क्या क्या उन्होंने। मैं कह रहा हूँ, आपको इतना पता है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपये बेचता हूँ 15 पैसे पहुँचते। प्रधानमंत्री मोदी जी किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार की साल की 3 किस्त 6,000 रुपये सीधे किसान के खाते में जाते हैं। 1 रुपये कोई भी चौलिया नहीं। तो आप ये किसान का कभी भला सोचते ही नहीं है, ये सिर्फ नाटक करते हैं। तो आप उनको दिल्ली आने के लिए कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, किसान तो खेत में काम करता है, किसान तो मेहनत करता है बेचारा। 140 करोड़ की जनता का पेट भरता है। और ये विपक्ष है ना, ये इस तरह के माहौल क्रिएट करने ये देख रहे हैं किसान का भला कर देंगे मोदी जी, इसलिए इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं किसान का भला हो, किसान के घर में समृद्धि आए, खुशहाली, इसके लिए अनेक काम किए और वो करते जा रहे हैं। चलिए, मनोहर केसरी, पंजाब के किसान